एक ऐसा खतरनाक वायरस जो 1958 में एक बंदर में मिला, जिसके एक दशक बाद 1970 में दुनिया में पहली बार एक इंसानी शरीर को अपना शिकार बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आज वही वायरस अब तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, जिसके 121 देशों में अब तक केसेस देखे जा चुके हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। WHO ने एक अलर्ट जारी की है कि इसे जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो वह अगले बड़े महामारी में तब्दील हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडोनम ने 14 अगस्त के दिन एक अनाउंसमेंट किया कि एक खतरनाक वायरस जो अब तक केवल अफ्रीका के एक देश को संक्रमित कर रहा था, वह अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। यही वायरस साल 2022 में दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी, जिसका हाल ही में एक नया वेरिएंट आया है जो पहले से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि इसने एक महीने के अंदर सेंट्रल अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से फैलना शुरू करके अफ्रीका के इन 13 देशों में तेजी से फैला है, जिसके साथ साथ अन्य देशों में भी इसके वेरिएंट देखने को मिला है। एमपॉक्स का बढ़ता खौफ देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत दिल्ली, जहां भारत की राजधानी से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवलर्स भारत में आते हैं, उन सभी ट्रेवलर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और आइसोलेशन रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है। आखिर ये खतरनाक वायरस बंदरों से इंसानों में कैसे आया और इतने सालों बाद कैसे इतना खतरनाक बन गया? इसके कितनी स्ट्रेन है? यह वायरस अफ्रीका से पूरे देश में अचानक कैसे फैल गया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। आज से 70 दशक पहले 1950 के दशक में दुनिया भर में पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी तेजी से बन रही थी। साइंटिस्ट पोलियो के खिलाफ वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए डेनमार्क के लैब में कुछ बंदरों को लाया गया। साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि उन बंदरों में से एक ऐसा बंदर था जो काफी सहमा हुआ और तेज बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। उसके शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे। जब उस बंदर की जांच की गई तो इनमें एक नया वायरस निकला, जिसका नाम एमपॉक्स मंकी पॉक्स रखा गया, क्योंकि यह पहली बार एक बंदर में यह वायरस मिला, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। उसके एक दशक बाद 1970 में दुनिया में सबसे पहली बार एक इंसान उस वायरस से संक्रमित मिला, जो कांगो में रहने वाला एक 9 साल के बच्चे के शरीर के अंदर एमपॉक्स जैसे वायरस ने जगह बना ली। कांगो में रहने वाला वह 9 साल का बच्चा, जिसका पूरा कबीला एमपॉक्स से संक्रमित बंदरों से काफी क्लोज कांटेक्ट में रहता था। उस कबीले में रहने वाले लोगों का शरीर उस वायरस के लिए अंदर ही अंदर एक प्रयोगशाला जैसा बन गया था, जिसने उस बच्चे की जान ले ली। जब काफी लंबे समय तक कोई भी वायरस किसी इंसान के शरीर में रह जाता है तो वह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। एमपॉक्स की यदि हम बात करें तो उसके 2 स्ट्रेन पाए गए। पहला क्लेड फर्स्ट, जो सेंट्रल अफ्रीकी देशों में पाया गया, जो कि क्लेड फर्स्ट यह सबसे घातक स्ट्रेन है और इसके चपेट में आने वाले लोगों में लगभग 10% लोगों की मौत हुई है। जबकि इसका दूसरा क्लेड 2 जो कम घातक है, लेकिन सबसे ज्यादातर देशों में सेंट्रल अफ्रीका के बाहर यही स्ट्रेन फैला हुआ है। इस स्ट्रेन के चपेट में आने वाले लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब यही वायरस इंसान के शरीर में लंबे समय तक रहता है तो वह काफी घातक साबित होने लगता है और वह डेडली बन जाता है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इस वायरस से संक्रमित इंसान किसी स्थान पर बैठ जाए या किसी वस्तु को छूता है तो उन जगहों पर वह वायरस 10 से 15 दिन तक एक्टिव रहता है। जबकि स्वस्थ इंसान उन जगहों पर बैठ जाए या उन वस्तुओं को छू ले तो
वो भी संक्रमित हो सकता है। वैसे इसके फैलने की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका के हर अलग अलग कंट्री से ट्रेवलर्स आते जाते रहते हैं, जिसके द्वारा यह लगातार फैलता जा रहा है। एमपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के अंदर तेज बुखार, सिर दर्द, मसल्स में पेन, शरीर पर दाने निकलना, चिकन पॉक्स जैसा, और उसके शरीर पे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वह ठीक हो सकता है मात्र कुछ दिनों में। WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करना आवश्यक है। इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर उससे जितनी दूरी हो सके उतनी ही दूरी बनाकर रखें। इन्फेक्टेड व्यक्ति को अनावश्यक चीजें कुछ भी नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि वह चाहे तो अपने लोगों की सुरक्षा वह खुद कर सकता है और अपने समाज की भी सुरक्षा कर सकता है। प्रॉपर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का यूज करें, जैसे कोविड के दौरान आपने सभी नियमों को फॉलो किया था। ऐसे केसेस में आप अवेयर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर रखें, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आप एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।